नमस्ते। आप सबका लैंग्वेज मेनिया में फिर से स्वागत है। विकेटसॉइश, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू एंड योर फैमिली आर डूइंग रियली वेल। और मैं ये भी होप करती हूँ कि आप मेरी पिछली वाली क्लासेस साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं और उसका रिवाइज करते जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। ओके, सो आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका टी पर्सोनल प्रोनोमिन, या फिर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। डी पर्सोनल प्रोनोमिन, डी पर्सोनल प्रोनोमिन। तो आप सोच रहे होंगे ये किस चिड़िया का नाम है पर्सनल प्रोनाउंस। तो एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउंस। तो गाइस, पर्सनल प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में आपके नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सो प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच रिप्लेस योर नाउन्स इन अ सेंटेंस। आपको ये ज्यादा बेटर समझ आएगा एक एग्जाम्पल से। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नैना इज अ स्मार्ट गर्ल, कि नैना एक स्मार्ट गर्ल है। नैना स्कोर्स गुड मार्क्स, नैना अच्छे मार्क्स लाती है। नैना ओबेज हर पेरेंट्स, नैना अपने पेरेंट्स की बात मानती है। तो जब आप ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि नैना बार बार रिपीट हो रहा है और हमें उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम नैना को आपके शी से रिप्लेस कर देंगे। जब हम नैना को शी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस कैसे दिखेंगे? कि नैना इज अ स्मार्ट गर्ल, शी स्कोर्स गुड मार्क्स, शी ओबेज हर पेरेंट्स। तो आपने यहां पर देखा है कि नैना की जगह शी आ गया है। तो ये शी, क्योंकि आपके नैना जो कि आपका नाउन है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो शी आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ, है ना? तो अभी आपको पहले तो नैना फर्स्ट सेंटेंस में मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बताना है किसकी बात हो रही है। बाद में आपको बाकी सेंटेंसेस में नैना को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही है गाइस आपके पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पर्सनल प्रोनाउंस दिखते कैसे हैं। जैसे शी, वी, आई, दे, ही, यू, इट, ये सब क्या है? आपके पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउंस को आगे पढ़ने से पहले हमको पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड्स आपका फर्स्ट पर्सन, आपका सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन। अब आप सोच रहे हो कि अब ये क्या है? तो कोई बात नहीं, हम इसका मतलब और इन तीनों में डिफरेंस अभी समझते हैं। सो अब हमको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। ओके, तो चलिए अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। पहले हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट पर्सन पर। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, इट इंडिकेट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग। मतलब अगर मैं बोल रही हूं, मैं किसी से बात कर रही हूं और मैं बोल रही हूं, तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। जो भी बंदा बात कर रहा होता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। अगर वो एक बंदा बात कर रहा है, सो दिस कैन बी सिंगुलर, फॉर विच वी यूज आई। ओके, और बहुत सारे लोग भी बात कर सकते हैं, तो वो उस प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं वी। क्या यूज करते हैं? वी। तो अगर आई बात कर रहा है और वी बात कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन, सो इट इंडिकेट्स द पर्सन टू whom द फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू। तो अब सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे मैं बोल रही हूं और मैं जिससे बात कर रही हूं, तो वो पर्सन है आपका सेकंड पर्सन। सो दिस कैन बी सिंगुलर, फॉर विच वी यूज यू। ओके, और फॉर प्लूरल वी यूज यू या फिर यू गाइस। ठीक है, सेकंड पर्सन देखो, मैं एक से भी बात कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं एक बंदे से बात कर रही हूँ तो वो यू होगा, लेकिन मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड से भी तो साथ में बात कर सकती हूँ, मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव से भी तो साथ में बात कर सकती हूँ। तो अगर वो प्लूरल है तो वो यू गाइस या फिर यू ही हुआ, और अगर वो सिंगुलर है तो भी वो यू ही हुआ। आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन।
Third person, it indicates the third party to which the speaker is referring. तो मतलब जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त से किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जो मे बी हमारे सामने है, हमको दिख रहा है, या फिर मे बी हमारे सामने है ही नहीं. Okay, so this can be singular for which we use he, she or it. या फिर जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि he is very naughty, या फिर he is very kind. Okay, he is very helpful. She is very kind. She has a flower. तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, मेरा फ्रेंड सेकंड पर्सन, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है आपका थर्ड पर्सन. और फॉर प्लूरल वी यूज दे. जैसे मैं बोलूं कि दे आर नाइस पीपल, ठीक है. अगर मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ ही, शी और इट, और अगर मैं बहुत सारों की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी दे. ओके, गुड. आगे चलते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं जर्मन में पर्सनल प्रोनोमन कौन से होते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. गुड. सबसे पहले हम सीख रहे हैं फर्स्ट पर्सन में आप कैसे बात करते हैं. ओके, फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए आप बोलते हो आई को इश. इश. आई को क्या बोलते हो? इश. हम एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं बोलूं ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. ओके, क्योंकि मैं बोल रही हूं, यहां पर आई है, तो आप यहां बोलोगे इश. इश. गुड. अब अगर हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन और हम लेते हैं प्लूरल, ओके, बहुत सारे लोग, जैसे वी, तो वी को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? वियर. वियर. एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं बोलूं wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. मैं बोल रही हूं we are learning German. We are learning German. तो यहां पर जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो प्लूरल है, वो प्लूरल है. हम बहुत सारे लोग हैं. पहले मैं सिर्फ एक पर्सन थी और अब हम बहुत सारे पर्सन हैं. तो एक में आप बोलोगे इश और बहुत सारे में आप बोलोगे वियर. ओके, गुड. आगे चलते हैं. अब मैं ले रही हूं सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन अब होगा आपका यू. जैसे हमने पहले सीखा था यू. मैं किसी से बात कर रही हूं और मैं इनफॉर्मली उससे बात कर रही हूं, ठीक है. मैं एक ही से बात कर रही हूं, मतलब सिंगुलर, और वो मेरा दोस्त है, मैं उससे इनफॉर्मल वे में बात कर रही हूं. तो यहां पर ये जो दू है, अब यू को क्या बोलोगे? दू. और जैसे ही आपको दिखाई देता है दू, इसका मतलब वो सिंगुलर है और वो इनफॉर्मल है, ठीक है, जिसके साथ आप इनफॉर्मली बात करते हो. हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं बोलूं दू बिस्ट जो श्योन. Du bist so schön. You are so pretty. You are so pretty. तो मैं बोल रही हूँ you are so pretty. मैं बोल रही हूँ I am the first person, लेकिन यहाँ जो do है वो आपका second person है. Okay? Good. अब आ रहा है second person एक तरीके से plural. You guys. मतलब मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने 2-3 फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली मेंबर्स से बात कर रही हूँ. तो वो होगा इनफॉर्मल. ओके, इनफॉर्मल ही होगा. वी आर यूजिंग इनफॉर्मल स्पीच, लेकिन वो होगा प्लूरल. अब वो सिंगुलर नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे ईयर. ईयर. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं. मैं बोलूंगी ईयर स्पील्ट फूसबाल. ईयर स्पील्ट फूसबाल. मतलब you guys are playing football. You guys are playing football. मैं बात कर रही हूँ अपने 2-3 फ्रेंड्स और मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुम लोग फुटबॉल खेलते हो. तुम लोग फुटबॉल खेलते हो. तो मतलब ihr spielt Fußball. ओके, गुड. लास्ट हम देखेंगे आपका थर्ड पर्सन. ओके, थर्ड पर्सन में आपका ही, शी और इट होता है. और ये क्या होता है? सिंगुलर. वो तो आपको ही, शी और इट से ही पता चल रहा है कि वो सिंगुलर है. ओके, ही में हम बोलते हैं एर. एर. शी में को हम बोलते हैं जी. जी, स्मॉल जी. ओके, आपका यहाँ पर एस स्मॉल होगा, ये आपको ध्यान रखना है. और इट को बोलते हैं हम एस. एस.
ही को बोलेंगे एर, शी को बोलेंगे जी और इट को बोलेंगे एस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला एर कॉक्ड गैन, एर कॉक्ड गैन, ही लाइक्स टू कुक, he likes to cook, okay? एर कॉक्ड गैन, ये आपका सिंगुलर है। अगर हम देखें आपका प्लूरल, ओके, तो यहां पर आपका प्लूरल होता है जी, ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है आपका जी, ये भी आपका जी होता है। और आप सिंगुलर वाले जी से प्लूरल वाले जी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो वो हम आगे जाके सीखेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं जी थानसन, जी थानसन मतलब दे आर डांसिंग, जी थानसन दे आर डांसिंग। गुड। अब हम एक लास्ट चीज देख लेते हैं ये लेसन खत्म करने से पहले। आपका सेकंड पर्सन फॉर्मल, हमने सेकंड पर्सन इनफॉर्मल सीखा था, करेक्ट, डू और ईयर। अब हम सीख रहे हैं सेकंड पर्सन फॉर्मल। जैसे आपकी कोई टीचर है, हमने सुना था, हमने पढ़ा था ना पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मल है और आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, ओके, सो यू फॉर्मल सिंगुलर, एक ही टीचर से बात कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर होगा बड़ा वाला जी, ओके, आपका यहाँ पर एस क्या होगा, कैपिटल। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला जी haben ein Buch, जी haben ein Buch, you have a book, Sie haben ein Buch, okay, you have a book। अब यहां पर हम अगर देखें, हम बहुत सारी टीचर्स से बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो मैं यहां पर बोलूंगी यू, फॉर्मल ही रहेगा। और यहां पर आप कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करोगे, यहां पर भी आप जी ही यूज करोगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों जी में। अगर आप एक टीचर से बात कर रहे हो तो भी जी, कैपिटल वाला जी, और अगर आप अपने बहुत सारे टीचर से बात कर रहे हो तो भी जी। आप बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो, आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन है, ओके। आप यहां पर जैसे बोलते हो जी sind sehr nett, जी sind sehr nett, you are very nice, या you all are very nice, ओके, गुड। तो चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इस क्लास को खत्म करने से पहले। पहले आता है आपका फर्स्ट पर्सन इश, सिंगुलर, वियर प्लूरल, फिर आता है आपका डू इनफॉर्मल सिंगुलर और ईयर इनफॉर्मल प्लूरल, फिर आता है आपका एर जी एस, ओके, सिंगुलर, फिर आता है आपका जी दे वाला, फिर आता है आपका जी और जी जो कि आपका फॉर्मल होता है सेकंड पर्सन, करेक्ट, गुड। So that's alles für diese Lektion. That was all for this lesson. I hope आपको ये थोड़ा easy लगा होगा, and अगर आप इसको एकदम से catch नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, just keep on revising, just keep on watching my video again and again. I hope आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। So यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। Thank you very much. Please like, share, comment and subscribe to our channel Language Mania. I hope मैं आपको दोबारा जरूर मिलूंगी। So, bis später and cheers.